हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वीडियो में हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारत में मौलिक अधिकार, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले हम देख चुके हैं भारत के जो मूल अधिकार हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हम मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। इसके बाद हमने भारत में मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार के बारे में चर्चा की। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हमने चर्चा की। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद आज हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए चलते हैं, देखते हैं भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, क्या इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं और कौन से विवाद इसके अंतर्गत उठे और उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस प्रकार से किया गया। वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में भारत के संविधान में दिया गया है। तो वो है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन हमें मिलता है। तो अनुच्छेद 25 जो है वो ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी जो मनुष्य है, भारत का जो नागरिक है, मनुष्य है, वो अपने अंतःकरण यानी मन के अंदर किसी भी निष्ठा, उसकी मन की जिस भी इष्ट में उसकी निष्ठा है, उसको स्वतंत्रता होगी। धर्म के अबाध रूप से मानने, यानी किसी भी वो धर्म को मान सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा या नियम लागू नहीं किए जाएंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा धर्म मानना है। वो अपनी पसंद से किसी भी धर्म को चुन सकता है, उस धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 25 इसमें बताता है। इस अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अपने मन के आधार पर, यानी अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। और ये अधिकार ये भी बताता है कि प्रचार करने और आचरण करने का मतलब ये नहीं है कि हम अप्रतिबंधित रूप से, मनमाने रूप से ये कार्य करेंगे। धार्मिक अधिकार के नाम पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सामाजिक सुधार जो धार्मिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। यानी ये मनमाना, धर्म के आधार पर इन क्षेत्रों में मनमाना व्यवहार कोई भी व्यक्ति या संस्था नहीं कर सकता। ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित जो अन्य प्रावधान है उनके अधीन है। यानी इन सब आधारों पर धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की और प्रचार और आचरण करने की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जो राज्य को ये इस बात की अनुमति देता है कि धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन राज्य कर सकता है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं और की गई हैं। वो ये कि पहली ये कि कृपाण धारण करना और साथ में लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा, तो इसको हथियार धारण करने के रूप में नहीं समझा जाएगा। दूसरा, इसमें ये व्याख्या की गई है कि हिंदू का मतलब यहाँ पर सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी हिंदू में शामिल किया जाएगा। जो हिंदुओं पर जो प्रावधान लागू होते हैं वो अपने आप ही सिख, जैन और बौद्ध के लिए भी माने जाएंगे। अब बात करते हैं धर्म परिवर्तन की। तो धर्म परिवर्तन और उससे संबंधित जो विवाद है उसके बारे में संविधान में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है धर्म परिवर्तन के बारे में। तो
संविधान में इस तरह का परिवर्तन नहीं है, न ही प्रचार प्रसार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन किया कर सकता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर, जो संविधान सभा की सदस्य थी, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि इससे धर्म से जुड़ी कुरीतियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उदारवादी सदस्य इससे सहमत थे, परंतु वे इसे मूल अधिकार के रूप में नागरिकों को देना चाहते थे, इसीलिए इसे एक अधिकार बनाया गया। 70 के दशक में इससे संबंधित विवाद उत्पन्न हुए, तो ओडिशा और मध्य प्रदेश ने सामूहिक धर्म परिवर्तन जो हो रहे थे वो तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ ये देखा कि यहाँ ईसाई मिशनरी और हिंदू संगठनों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। तो देश के कई इलाकों में इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए ओडिशा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि धर्म परिवर्तन को 3 आधारों पर दंडनीय अपराध माना जाएगा। और वो आधार थे कि यदि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया जाता है, कपटपूर्वक धर्म परिवर्तन किया जाता है, या लोभ या लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो उसको धर्म परिवर्तन नहीं मान करके इसको दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसी आधार पर एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर होता है, जो मध्य प्रदेश और ओडिशा के इन कानूनों को चुनौती जिसमें दी जाती है। इस केस को स्टेनलॉस वाद 1977 के नाम से जाना गया, जो प्रोफेसर रे स्टेनोलॉस ने उच्चतम न्यायालय में दायर किया था। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ये कानून गैर संवैधानिक है। इसमें धर्म के प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने स्टेनलॉस के तर्क को अस्वीकार कर दिया और मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार की विधियों को संवैधानिक करार दिया। न्यायालय ने यह कहा कि प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्म का अधिकार लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन है। यदि सभी समुदाय धर्म परिवर्तन का प्रयास करेंगे तो लोक व्यवस्था के लिए एक चुनौती उत्पन्न हो जाएगी और संपूर्ण भारत में धर्म से जुड़ी विधियां नहीं है, बल्कि मात्र कुछ राज्यों में है। इसलिए स्टेनलॉस वाद में धर्म परिवर्तन को प्रचार के अधिकार में शामिल नहीं माना गया। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता ये हमें प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत आते हैं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को और संस्था को होगा। ये किसी भी संस्था, धार्मिक संस्था के अधिकार है। और इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना का भी अधिकार होगा और इस संस्था को चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार होगा और इन संपत्तियों के प्रशासन का भी अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय से स्वतंत्रता, यानी इसका अर्थ है किसी भी एक धर्म को की वृद्धि के लिए या किसी धर्म की सहायता के लिए राज्य किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का टैक्स लागू नहीं कर सकता। राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण यानी कर लागू नहीं किया जा सकता, परंतु किसी विशेष उद्देश्य से जो उस धर्म से संबंधित हो उसके लिए शुल्क वसूला जा सकता है। जैसे तीर्थ यात्रा और हज यात्रा को सुविधा प्रदान करने के लिए तीर्थयात्रियों से अगर राज्य तीर्थ यात्रा करवाता है या हज यात्रा जो कि राज्य की तरफ से करवाई जाती है, तो उसके लिए कुछ फीस वगैरह राज्य ले सकता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी किसी सरकारी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक उपासना हालांकि दी नहीं जा सकती, लेकिन किसी इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो उसमें उपस्थित होना या न होना प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत मामला होगा। राज्य द्वारा पूरी तरह से संचालित शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं
दी जा सकती। किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यानी ट्रस्ट किसी धर्म विशेष का हो सकता है और वहाँ पर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक संस्था वो धार्मिक संस्था धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है। धार्मिक शिक्षा सशर्त दी जा सकती है, यानी इस संस्था के द्वारा जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है उसके ऊपर शर्त आरोपित राज्य के द्वारा किए जा सकते हैं। वे शिक्षण संस्थाएं जो राज्य से अनुदान प्राप्त करती है, यानी जो धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं इस तरह की जो ट्रस्ट से संचालित संस्थाएं हैं जिनको सरकारी अनुदान प्राप्त होता है अथवा जिन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त है, उनमें बच्चों की सहमति से ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यदि व्यक्ति अल्पसंख्यक हो तो व्यक्ति अल्पवयस्क हो तो उनकी जो अभिभावक हैं उनकी सहमति ली जाएगी। यानी इस तरह की धार्मिक शिक्षा में शामिल होना या न होना प्रत्येक स्टूडेंट का, प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला है। अगर वो चाहे तो इस धार्मिक शिक्षा में शामिल होने से इनकार कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे अगला जो वीडियो इसका अगला पार्ट जो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे मौलिक अधिकारों के अगले भाग, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे जो सबसे मौलिक अधिकारों का जो आत्मा जिसको कहा गया है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ।